सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हम्माद गज़नवी ने कहा है कि इमरान खान जिस तरह खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की अगली किस्त बारे पेशगी बता रहे हैं, इससे यूँ महसूस होता है कि ये शरारत इनके वो जासूस दोस्त करवा रहे हैं जिनसे खान साहब अपने दौरे इक़्तिदार में मुसलसल फैज़ याब होते रहे। डार्क वेब पर मौजूद इंडिशेल नामी हैकर ने हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 ऑडियोज़ लीक की थीं, जिनके बाद इमरान खान ने बताया कि अब एक ऐसी ऑडियो लीक होने जा रही है जिसमें मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ को बता रही हैं कि इलेक्शन कमीशन इमरान को तोशाखानी रेफरेंस में नाअहल करने जा रहा है। लेकिन इस ऑडियो के आने से पहले इमरान की एक अपनी ऑडियो रिलीज हो गई जिसमें वो अपने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ मिलकर एक रूटीन की सिफारती खत को साजिशी खत बनाने की मनसूबाबंदी करते दिखाई देते हैं। ख्याल किया जाता है कि ऑडियो हुकूमत के ईमा पर लीक की गई, जिसे इमरान ने जानवन तस्लीम करते हुए इसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ पर डाल दी है। इस्लामाबाद में ये तासुर आम है कि ऊपर तले होने वाली ऑडियोज लीक दरअसल ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट के 2 धड़ों की अंदरूनी लड़ाई का शाखसाना है और ये सिलसिला नए आर्मी चीफ की तैनाती तक जारी रहेगा। ताहम इमरान खान और आजम खान की वीडियो लीक होने के बाद इंडिशेल नामी हैकर ने धमकी दी है कि जर्नल नंबर 13 का वक्त पूरा हो गया है। याद रहे कि जर्नलों की सीनियरिटी लिस्ट में मौजूदा ISI सरबराह जनरल नदीम अहमद अंजुम का 13वां नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिशेल नामी हैकर की जानिब से धमकी उनको दी गई है। लिहाजा अमूमी तासुर यही है कि मौजूदा ISI चीफ को धमकी देने वाला साबिका ISI सरबराह है जो डार्क वेब की आड़ में नए आर्मी चीफ की तैनाती पर गन डालना चाहता है। हुकूमती हल्के तस्लीम करते हैं कि साबिका जासूस के चले जाने के बावजूद मौसूफ का खुफिया नेटवर्क इतना गहरा है कि अब तक तोड़ा नहीं जा सका और वजीर आजम हाउस की खुफिया रिकॉर्डिंग्स में भी यही नेटवर्क मुलविस है। हम्माद गज़नवी कहते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इमरान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से अपने वज़ीर आज़म को दिए जाने वाले मशवरों का मुआजना किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की ऑडियो से पता चलता है कि वो अपनों के लिए अवाइद व ज़वाबित नरम करने के रवादार नहीं और इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौक़ीर शाह भी इन्हें यही मशवरा देता है। दूसरी जानिब इमरान की लीक होने वाली ऑडियो में वो और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान दोनों ज़ाती मफाद की खातिर झूठा बयानियाँ घड़ते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। हम्माद गज़नवी कहते हैं कि ऐसे में मौत के कुएं में 75 साल मुसलसल मोटरसाइकिल चलाने वाले कमाल सादगी से सवाल करते हैं कि हमें मंजिल क्यों नहीं मिली, दूसरे आगे क्यों निकल गए, हम वहीं के वहीं क्यों हैं। बात यह है कि हरकत में सफ़र का धोखा है, सो हमें भी गुमान है कि हम हालत सफ़र में हैं, मगर ऐसा नहीं है। दायरे में चलने वाले समझ ही नहीं पाते कि वो आ रहे हैं या जा रहे हैं। मंजिल इनके सामने है कि पीछे बेसिमती है, रायगानी सी रायगानी है। हम्माद गज़नवी कहते हैं कि इसहाक डार पाकिस्तान वापस आए तो बहुत सी बातें याद आ गईं। अभी कल की बात है, इसहाक डार का घर कुर्क किया जा रहा था। इनके मुलाजिम को एक एजेंसी उठाकर ले गई थी। इस पर इसहाक डार के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने के लिए तशद्दुद किया गया था। आज इन्हीं की क्लियरेंस के बाद इसहाक डार वापस आ गए हैं। डार साहब से जिला वतनी के दौरान सवाल किया गया कि ताकतवर लोग आपके खिलाफ क्यों हो गए थे। उन्होंने जवाब दिया कि वो अपने बजट से ज्यादा हिस्सा मांगते थे। मैंने माजरत की और फिर मुझे जुर्रत इनकार की सजा दी गई। अब वही ताकतवर लोग इसहाक डार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो मईशत में नई रूह फूकें। डार साहब के लिए ये चक्कर नया नहीं है। वो इससे पहले भी एक बार जिला वतनी से वापसी पर खजाने का कलमदान संभाल चुके हैं। दायरों में चलने वालों के पैरों के आबले देखकर ना हंसी आती है ना रोना। हम्माद गज़नवी के बकौल इसहाक डार तो बस एक इस्तारा है। ये मुल्क 7 दिहाइयों से एक दायरे में मैराथन रेस दौड़ रहा है। इसमें क्या हैरत है कि इसके पांव लहू लहान है, मगर मंजिल आज भी इतनी ही दूर है जितनी 75 साल पहले आज़ादी के वक्त थी। हमने आज़ादी के 9 साल बाद आइन बनाया और 2 साल बाद 1958 में तोड़ दिया। फिर हमने 1962 में आइन बनाया और 1969 में तोड़ दिया। फिर 1973 में आइन बनाया और 1977 में तोड़ दिया। फिर 1985 में 8वीं तरमीम की और गैर जमाती इलेक्शन करवाया। 1988 में जमाती इलेक्शन करवाया और 1997 में 8वीं तरमीम से निजात हासिल की। लिहाजा 1999 में मार्शल लग गया। हम फिर जमहूरियत की तरफ आए और 2010 में 18वीं आईनी तरमीम से आइन को डिक्टेटर्स की छेड़खानियों से पाक किया। अब कुछ दिनों से एक ताकतवर लॉबी 18वीं तरमीम के खिलाफ मुतहर्रिक है और सदारती निज़ाम के हक में दलाइल के अंबार लगाए जा रहे हैं। दायरे में गर्दिश करने वाले 100 बरस भी चलते रहें
तो वहीं के वहीं रहते हैं, मंजिल से इतनी ही दूर जितने पहले दिन थे। जरा गहरी नजर डालिए तो अंदाजा हो जाएगा कि ये सब शाखसाने एक ही ख्वाहिश के हैं, यानी अक्सरियत को हुकूमत नहीं करने देनी, ख्वाह इसमें मुल्क दो लख्त हो जाए। हम्माद गजनवी के बकौल बात यह है कि जब अवाम को ताकतवर होने का एहसास होता है तो वो सबसे पहले वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर इसरार करते हैं, और यही मसले की जड़ है। नतीजतन करोड़ों लोग हैं, एक दायरा है और मुसलसल ज़िया का आलम है। जब से पाकिस्तान बना है, सियासतदानों का एहतिसाब हो रहा है, कभी परोडा, कभी एबडो और कभी नैब। 75 साल से कौम को सियासतदानों की करप्शन के किस्से सुनाए जा रहे हैं। एक ना खत्म होने वाला दायरा। हाईबर्ड हुकूमत के दौरान ये मुहिम मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। डिजिटल दुनिया में 5th जनरेशन वार का डोल डाला गया। मीडिया का टैटुआ पकड़कर दिन रात चोर चोर की गर्दान की गई। नफरत के सौदागरों ने कामयाबी से माशरे को कुल्हाड़ी से काट बांट दिया। आम लोगों को तो छोड़िए। इमरान खान कहते हैं कि मुझे तो नवाज शरीफ की करप्शन की जखीम फाइलें दिखाई गई थी। कुछ बावर्दी सहाफी भी यही सुनाते हैं। 75 साल से सियासतदानों की मुबैना करप्शन पर फाइलें बन रही हैं, जिसे कभी व्हाइट पेपर कहते हैं और कभी वॉल्यूम 10। सबकी सब बेबुनियाद इल्जामात की पिटारियां जो आज तक किसी अदालत में साबित ना हो सकी। बहरहाल ये शिकस्त पाई भी हमारा हौसला नहीं तोड़ सकी और हम आज भी दायरे में बगडट दौड़ते चले जा रहे हैं। आज भी वजीर आजम हाउस की गुफ्तगू टेप की जा रही है और रिकॉर्डिंग के वो हिस्से मुश्तहिर हो रहे हैं जिनसे सियासतदानों पर कीचड़ उड़ाने में मदद मिल सके। उधर इमरान खान जिस तरह इन ऑडियोज की अगली किस्त के मवाद का जिक्र कर रहे हैं, यूं लग रहा है कि ये सब शरारत उनके जासूस दोस्त ने की है, जो आर्मी चीफ के दौर से बाहर हो जाने के बावजूद आखिरी कोशिश में मसरूफ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।